कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। दोस्तों, आज के शो में मैं हूं आपका होस्ट अरविंद मिश्रा और मेरे साथ एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं श्री अनिल कुमार सिंह साहब। मैं इसके पहले उनसे बात शुरू करूं, उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में ज्ञान प्राप्त करने की एक परंपरा रही है। ज्ञानार्जन हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा है और लोग ज्ञान प्राप्त करके अपने लिए एक अच्छा करियर ढूंढना चाहते हैं और ढूंढते हैं, और हिंदुस्तान में और विदेशों में जाकर के सब जगह रुपया पैसा कमाते हैं, इज्जत भी कमाते हैं। लेकिन ज्ञान का केवल इतना ही सीमित उपयोग जीवन में नहीं होता, सभ्यता में नहीं होता, संस्कृतियों में नहीं होता। ज्ञान आप प्राप्त करें, उस ज्ञान से आप कुछ नए विचार समाज को वापस करने के लिए उनको ऐसे प्रोसेस करें और उसके बाद आप एक तरीके ढूंढें जिससे आप समाज का भला कर सकते हैं, और फिर उन तरीकों को ढूंढ के उनको लागू करें। और लागू करने की प्रक्रिया में कई जो उतार चढ़ाव आए उनको आप सहजता से अपने अंदर ग्रहण करें, और उसके बाद लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन इसी जन्म में, इसी ज़िंदगी में आप कर पाएँ। इससे बड़ा ज्ञान का और उपयोग नहीं हो सकता। तो इसके पहले अगर जब हम अनिल सिंह जी से बातचीत करें तो मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि दे दूं, जिससे कि श्रोता समझ सकें कि वो हम लोग किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अनिल कुमार सिंह साहब जेवियर इंस्टीट्यूट से MBA करने के बाद और IIM अहमदाबाद से PhD या रिसर्च करने के बाद लौट के आए, कॉरपोरेट सिस्टम में काम किया, सब जगह काम किया, और एक शानदार आरामदायक ज़िंदगी के लिए उनका जो ज्ञान था वो पर्याप्त था। लेकिन किसी समय समाज के प्रति अपने दायित्वों को सोचते हुए सब छोड़कर चले आए लखनऊ में ही वापस घर पे अपने, और उन्होंने एक ऐसा अभिनव प्रयोग किया है जिसमें 4.2 मिलियन 42 लाख लोगों की ज़िंदगी तक वो पहुँचे हैं। 300 डेडिकेटेड वर्कर्स की टीम है जो फुल टाइम, जो माइक्रो फाइनेंस, छोटी बचत करके समूह बनाना और उनसे फिर कुछ उनको क्रिएटिव तरीके से, क्राफ्टमैनशिप से उनको इकट्ठा करना, उसको मार्केट में बेचना, और जो लाभ है वो सब लोगों में बराबर से बांटना। ये उन्होंने जो मॉडल जो भारत सरकार ने सन 2000 में सोचा था और सच चल नहीं पाया हिंदुस्तान में ज़्यादातर, उस मॉडल को अनिल सिंह साहब ने अपने प्रयासों, अपने मन से इसको जो है वो करके एक मूर्त रूप दिया है। इतने सारे लोगों की ज़िंदगी को संवारने का जो गौरव है हम लोगों को उन पर, और उनकी विनम्रता है, उस सब के साथ हम उनसे शुरुआत करते हैं बातचीत। जी अनिल साहब। जी अनिल साहब, ये एक बड़ा ही एक अभिनव रास्ता है। लोग अक्सर, और पढ़े लिखे लोग और आजकल की जो कॉर्पोरेट लिविंग है उसमें नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या प्रेरणा थी और कब और कैसे ये यात्रा इन मुकामों से गुजरी? देखिए, मैं सर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि मैं IIM अहमदाबाद में एज ए रिसर्च फेलो, जिसको हम लोग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, वो बहुत ही एडवांस है। हाँ। तो उसको हमने करके, रिसर्च करके तब हम ज्वाइन किए थे। जी। प्राइमरीली सर मैं एक गांव का, माता पिता किसान के पेरेंट, हम बच्चे हैं जी। बाबूजी हमारे किसान हैं जी, और बहुत ही बॉटम लेवल के किसान हैं। माताजी भी घरेलू हैं। अब बाबूजी हमारे 9th फेल हैं जी। तो
जब हम नौकरी करने लगा तो लगा कि ये तो पूरी नौकरी हमारी कहीं ना कहीं एक सुबह से शाम तक आना जाना स्टोरियो ड्रिवन था। हाँ। वो बहुत ही एक कहीं ना कहीं रूटीन ड्रिवन था, उसमें किसी प्रकार के ये नहीं हुआ जी। तो अंतुगत्वा हम लोगों ने खास करके ये आइडिया हमने शुरू किया था कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उद्यमिता की बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जो राज्य है उत्तर प्रदेश में जाएं। जितने हमारे आर्टिजन बेस्ड यहाँ पर स्पेसिफिक सेक्टर है जी। जैसे अलीगढ़ का हमारा लॉक सेक्टर हाँ, है, इसी प्रकार से खुर्जा का और चुनार का हमारा कहने के सिरामिक्स है जी। तो अल्टीमेटली हम लोग ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम किया और कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि गोदरेज के जो लंबा साहब थे जी, उनसे हम लोगों ने किसी तरह बात करके, कोई टेक्नोलॉजी नहीं देता है, नाना प्रकार की हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया। ओके। और मैं इसके लिए पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जो एक इनकरेजमेंट, जो सपोर्ट हमको मिला है आगरा के कमिश्नर से और सिडबी से, वो अपने आप में बहुत ही एक टचिंग है जी। सो आई वुड से दे आर द रियल वहाँ फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में भी बच्चे बहुत लगे हुए हैं। उसमें भी हम लोग काम किए जी। हम जा करके बैंगल्स पर भी काम किए हम लोग, जहाँ पर जो ओवेंस था वो पहले कोल का था। हाँ। और उसके बाद ओवेंस करके वो लोग ऐसे डंडा ले करके जब मेल्ट होता था ग्लास तो उसको लेके जाते थे। अल्टीमेटली हम लोग ने फर्स्ट टाइम वहाँ पर गैस फर्नेसिंग शुरू किया। तो नाना प्रकार का हम लोगों ने चेंज किया ये। और कॉज सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का नहीं था, कॉज एक हॉलिस्टिक था जी। कि जो इनकी बहुत सारी ड्रजरी हो रही है, जो चाइल्ड लेबर हो रही है, जो उनकी क्वालिटी में वो टचिंग नहीं आ रही है, वो शायद सबको इंटीग्रेट करके कैसे इस चीज़ को हम लोग करें। तो अल्टीमेटली बहुत ही डिफ़िकल्ट था, चूँकि उनका ऑलरेडी होल्ड था। तो शायद हम लोगों ने सबसे पहले चुना कि ये तभी हम कर सकते हैं जब जॉब को छोड़ करके एक मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जी, जहां पर हमारी स्वतंत्रता होगी और हम जिसके साथ हम काम करेंगे उनको भी इसी प्रकार की कहीं न कहीं सिलेक्शन होगा कि क्या वो उसी माइंडसेट के कथनी या करनी में अंतर तो नहीं है उनका जी। तो अल्टीमेटली हम लोग ने 3 लोगों के साथ शुरुआत किया सर जी। तो अल्टीमेटली हमने सुना था वहाँ पर बहुत दिनों से कि दशहरी मैंगो का, कि मैं बात सर कर रहा हूँ बहुत सालों पहले का। तो हमारे अंदर एक अजीब सा जिद हो गया कि ये क्या दशहरी है, और दादर में मिलता भी था ये। तो थोड़ा देखे, लोग बोला कि दशहरी गांव भी है यहाँ पर। अच्छा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं किसी तरह बस पकड़ करके मैंने वहाँ गांव में गया जी। उस गांव का नाम भी दशहरी है जी। अद्भुत चीज़ है ये। दशहरी में गया और हमने उस पेड़ को देखा, फोटो बनाया और उसका केस स्टडी लिखा जी। और सबको हमने शेयर किया जी। कि देखो इतने दूर तक आप लोग जानते हैं कि लखनऊ का एक आम दशहरी है, दशहरी का हमारे गॉडफादर ये हैं। बट अल्टीमेटली लक्ष्य ये था कि ये जितने हमारे एक्चुअल माई बाप हैं, मैं सॉरी टू से बोल चाल की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, नहीं उसी चल रहे हैं जी। तो जो हमारे एक्चुअल, जो हमारे ग्रोवर्स हैं, जो ब्रोवर्स हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। ठीक बात है। तो उसी ग्रुप में एक हम लोग ने तैयार किया जिसका नाम ही रख दिया उनको मार्केटिंग वाला दीदी। अच्छा। अब उनका नाम आसमा जी है, लतीफ़ा जी है, कोई हो, लेकिन हम लोग उनको बोलना शुरू कर दीजिए लतीफ़ा जी को मार्केटिंग वाली दीदी। पूरी गांव वाले मार्केटिंग दीदी। हाँ। अब काकोरी के और ये जो चूड़ी वाली गली है और जैन साहब है जो इनके जहाँ पर लोग बेच देते थे, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई मार्केटिंग वाला दीदी, तो बहुत लोग खड़ा हो गए। अब तो हमारा व्यक्ति की जरूरत है, हमसे उसे टाई अपने तो मार्केटिंग दीदी से ही हम लोग करेंगे। तो मैं तो यही तो चाहता था कि मार्केटिंग दीदी से ही करें आप लोग। हाँ। तो जो मार्केटिंग दीदी है वो कोई नहीं थी बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मेंबर थी जी। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पर इतने सालों से चल रहा है उसको ब्रेक करके और एक नई कहीं न कहीं सिस्टम क्रिएट करना चैलेंज था। बिल्कुल सही। और यही होता है एक सोशल एंटरप्रेन्योर का ट्रू डेफिनेशन। हाँ।
कि आप डायरेक्टली कैसे उनको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं उनकी इक्विटी के लिए। हाँ। तो अल्टीमेटली वहाँ पर हुआ और बड़े लोग उत्साहित हो गए कि अरे तब हमारी दीदी ही सब कर रही हैं। अब धीरे धीरे उनको हम लोग ने क्वालिटी को भी थोड़ा कॉन्शियस कर दिया कि भैया मार्केटिंग वाली दीदी हैं, अब क्वालिटी भी देखिए। तो उसको भी हम लोगों ने शुरुआत किया। धीरे धीरे हम लोगों ने कहीं ना कहीं जूट बैग से भी जुड़े, उसको किस तरीके से कर सकते हैं, सिल्क भी उस पर हम लोगों ने किया। तो लाइकवाइज उसको ले करके हम लोगों ने शुरुआत किया। देन अंतोगत्वा जा करके देखा गया कि भाई जितने इसकी वैल्यू है, जहाँ पहले मिडिल मैन उनको एक फूल का 3 रुपया 4 रुपया देते थे, उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं मार्केटिंग दीदी से ले करके 8 रुपया 9 रुपया हुआ, चूँकि 22% का गैप था। डबल द प्रॉफिट। जी। दैट इज मैं अनिल जी, मैं इसी बात पर आगे आ रहा था। जी जी ये तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी बताई। जी जी मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी कोई भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का आदमी का सोच सकता है, लेकिन ये कहना सरल है। इसको करने के लिए जिस तरह का कमिटमेंट चाहिए और जिस तरह का आपका चित्त में ये जो विकार हैं, इनसे मुक्त होकर काम करना, और उसके पीछे एक प्रेरणा ऐसी होना कि आप उसके पीछे अपना जीवन समर्पित कर दें, बिल्कुल वो पॉइंट हम आपकी उंगली से इनफैक्ट सर चाहेंगे। क्या हुआ कि मेरे जो बाबूजी और मेरी माताजी दुनिया कहे इलिटरेट, बट मैं कहूँगा कि शायद चाहे IIM हो, चाहे IT हो, चाहे वो कोलंबिया हो जहाँ मैं जा चुका हूँ, शायद उनसे बढ़िया क्रिस्टल क्लैरिटी वाला व्यक्ति जी हमने अभी तक नहीं देखा है। जबकि हकीकत है कि उनकी एजुकेशन बिल्कुल 9th है ये। जी। तो ये बेसिकली सर सबसे पहले जो हमको ये जो ड्राइव आया, वो ड्राइव प्राइमरीली इस सेक्टर में काम करने के लिए, मैं बड़े ही लाउडली बोलूँगा कि आपकी कोई हायर एजुकेशन से या लोअर एजुकेशन से नहीं आता है जी। ये आता है आपकी अपनी खुद की एक जो इनर कॉल है। और इनर कॉल मीन्स ऐसा नहीं कि मोमेंटम हो कि एक बार चाट खा लिया उसका फिर बैक टू द स्क्वायर वन। ये ऐसा हो जिसमें एक अपनी खुद की कंसिस्टेंसी हो, मोरालिटी हो और स्टेबिलिटी हो। इफ आई हैव बेसिकली टेकन अप, देन आई डोंट हैव टू लुक बैक हियर एंड देयर। तो इस चीज़ को उन्हीं को देख करके जब हमारे अंदर ये हुआ, तो फर्स्ट जो रिपोर्ट हम बनाए थे, कि उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे मैंने किया ये। पहली साल का जब हमने रिपोर्ट बनाया था, मैं बात कर रहा हूँ 95-96 का जी, तो मैं 27 पेज का बनाया था जी। और मैं अंग्रेजी में नहीं बनाया था जी, मैंने हिंदी में बनाया था सर जी। और सिर्फ सिंगुलर रीजन था कि हिंदी में बनाने के बाद मैं 2 लोगों को दिखाना चाहता था कि देखिए अब हम एक लिख करके भी बना रहे हैं जी, जिसमें फोटो 27 फोटो लगाए, मुझे अभी अच्छी तरह याद है जी। एक बाबूजी को दिखाना चाहते थे जी, अपने बाबा को दिखाना चाहते थे जी, और एक हम दिखाना चाहते थे गांव के प्रोड्यूसर्स को। ओके, कि देखिए आपका सारा फोटो सारा हमने लिखे हैं जी, वो भले नहीं पढ़ सकते हैं हाँ, लेकिन हमने पहले प्रिंट करने के पहले हमने दिखाया, वो लोग तो खुश हो गए हाँ। लेकिन बाबूजी अपना हेड पकड़ने लगे कि तुमको हम सोचे थे कि क्या से क्या करोगे, ये क्या शुरू कर दिया ये। उन्होंने बड़ा अपने को सिर्फ एक रिपेंट नहीं कर रहे थे, अपने को डिमोलिश फील कर रहे थे कि बड़ा हम तो नालायक लड़का निकल गया, बाबू साहब बनाने के लिए इसको हम निकले थे कि थोड़ा बड़ा साहब बनेगा ये, और सब छोड़ छाड़ के यही काम करने शुरू किया है। तो अल्टीमेटली आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बाबूजी और माताजी को हम गांव में ले गए जी। गांव में ले जा करके वहाँ पर लगभग 200-250 महिलाएं थी जी, और हम लोगों ने, हम बीच में खड़ा थे जी। बाबूजी को लोग रिस्पेक्ट देते हुए उन्होंने कुर्सी में बैठा दिया था, प्लास्टिक की कुर्सी में, जैसे एक मुझे अच्छी तरह दिन याद है जिसमें एक तरफ आर्म वाला नहीं था हाँ। उसी पर बाबूजी बैठे थे, वो आसमा जी का घर था, वहाँ बैठाए, लोग बाग बोले, हमको लोग भैया जी बोलते थे, भैया जी भैया जी। और जिस तरीके से वो लोगों ने अपनी खुद की बयान किया और अपनी जो अनुभव तजुर्बा किया, बाबूजी की थोड़ा आंख गीला हो गई जी।
और हमने कुछ बोला नहीं, हमको आनंद आ रहा था कि यही तो हम चाहते थे। अल्टीमेटली मुझे लग रहा था कि शायद उन्होंने 1-2 महीने के बाद अपनी बात को उगल दिए कि हम बेटा बहुत खुश हैं, ये काम बहुत अच्छा है, ऐसे ही काम होना चाहिए। तो होता क्या है, आपका मुझे लगता है कि आपका डिफ़िकल्ट इश्यूज़ पर लोगों को कन्विंस करने की आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, फादर हो चाहे गांव वाले हों चाहे मिडिलमैन हो। अनिल जी, समय समाप्त हो गया हमारा आपसे बात करने का। मैं बताइए कि आप ज़रूरी बात आपसे और करें। प्लीज़ सर। ये जो आपका मॉडल है ये बहुत एक अभिनव प्रयोग था, है और रहेगा। नॉट इन कॉन्सेप्ट लोग निकाल लेंगे, लेकिन व्यक्ति आपके जैसे आप कुछ और आपने पैदा करने की कोशिश, क्रिएट करने की कोशिश की है कि नहीं की है, कैसे कर रहे हैं, ये जो आपने एक शानदार सुनहरी विरासत आपकी है, ये शाश्वत कैसे रहेगी, कैसे चलेगी? इनफैक्ट सर होता क्या है कि मैं जरूर ये भी बहुत ही एक हमारे लिए लाइफ का एक ड्रीम है, चैलेंज है, वन ऑफ द बेस्ट अमंग द बेस्ट इंसिडेंट्स है जी, कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी शायद मैं लंदन स्कूल फॉर इकोनॉमिक्स में और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने का मौका मिले। जी, मैं बहुत ही ऑनेस्टली शेयर करूँ तो जब ये सब काम कर रहा था मुझे नहीं मालूम था कौन है। एक हमारे पास चिट्ठी आया ब्राज़ील से जी, और वो सज्जन थे जो चिट्ठी लिखे थे, हार्वर्ड के थे। तो हम बोले भैया हमारे पास हार्वर्ड का लेटर आया है और आप कौन हैं, क्या है, ऐसे ही पूछा गया था। हमको पता चला है कि सब चीज़ छोड़ छाड़ के और आपने ये काम किया है ये। और उसके बाद हमने जो भी हमारी टूटी फूटी इंग्लिश है हमने जवाब दिया। फिर उनकी टीम उन्होंने बुलाया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी स्टेट, जी, जी, और उनसे हमसे वो बात किए। इनकी टीम जो गांव में जहाँ पढ़ते थे, मैट्रिकुलेशन जहाँ से पास किए, वो हमारे टीचर के पास पहुँच गए। अच्छा। और वो गाँव में पहुँच गए टीचर से जाके, और हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे गगन देव मास्टर थे जी, उनसे पूछा कि आप याद कीजिए आज से 30 साल पहले 25 साल पहले एक अनिल लड़का था, पढ़ता था। हाँ याद है, वो बोर्ड में तो वही 2 ही लोग पासे किए थे जिसमें ये भी एक था, ये अच्छी तरह याद है ये। तो अल्टीमेटली उनसे पूछा कि भाई बताइए कैसा लड़का था वो। अभी बाद में हमको पता चला तो हम शॉक्ड रह गए, अरे माय गॉड, ये करना क्या चाहते हैं कि हमारे मास्टर साहब से जो हम नहीं मिले इतने साल के, वही जाके पूछ रहे हैं। तब उन्होंने फाइनली वो डिक्लेयर किया, हमारे पास लेटर आया कि आप एक अशोका का ग्लोबल अशोका फेलो बने। तो उन्होंने बेसिकली सर हमको स्टाइपेंड देते थे सिटी बैंक का जी, हर महीने से, और बहुत ट्रिमेंडस सपोर्ट था हमारे लिए। और अल्टीमेटली फिर जब ये सब हुआ तो होता क्या है सर कि जब आप काम करने के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी करते हैं। ये मेरी थोड़ा सा ये कमजोरी है कि मैं कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट करता हूँ, और लगभग आज के दिन में मैंने कितने किताब लिख दिया है जी। और एक लास्ट जो इंग्लिश में किताब लिखे हैं उसको बेसिकली बर्लिन के पार्लियामेंट में और एलएसी में उद्घाटन हुआ। वाह। तो होता क्या है सर कि एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर मैं ज़रूर कहूँगा टू ऑल आवर फ्रेंड्स ऑफ the professionals passing out from IIM and IIT and several stature of institutions, कि सिर्फ आप एक कॉमर्शियल एंटिटी में नहीं जा करके जी, जितने हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट, उसका एक एक एलिमेंट को अगर हम देखें तो हमारी मासेस के साथ भी जुड़ा हुआ है। हाँ अनिल जी, मुझे लगता है कि देश एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हुआ है जहाँ से एक सोशल कंसर्न, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो देश की प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की भावना और समाज के प्रति समर्पण का यह मंत्र उन तक जाएगा, और देश जो है वो उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं वे भी इन लोगों के मार्गदर्शन में आगे तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके फ्यूचर लाइफ के लिए, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ आने के लिए। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर
आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।